हेलो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आएगा कि मैडम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूं, मैं बीएचयू को टारगेट कर रहा हूं, मैं जेएनयू को टारगेट कर रहा हूं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इसी तरह के नाम बताने वाले हैं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ जो इनकी तरह है, इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप नॉर्थ वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने का सोचते हो, आपका सपना होता है कि मैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। साउथ में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ईगरली या एक्साइटेडली इसमें एडमिशन लेने की सोचते हैं। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक। वाकई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 चैनल पर। मेरा नाम है अनीता शर्मा और आज आपको इस वीडियो में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, एडमिशन, इसमें किस तरह से एडमिशन होता है, कोर्सेज कौन कौन से ये प्रोवाइड करती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, हॉस्टल फैसिलिटीज इसमें है या नहीं है भी तो कैसी हैं, साथ साथ में हम प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये कर्नाटक के एक कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, ठीक है, और एक बहुत ही रेप्यूटेड ये यूनिवर्सिटी है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 2009 में हुई थी और ये पूरी तरीके से ये जो है गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज्ड है ये, ठीक है। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 2009 में हुई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CUEK, इसका शॉर्ट में नाम दिया गया है क्या, CUEK, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका इज टू इंटीग्रेट द टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट विद द एस्पिरेशन टू एक्सेल इन द अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड द डॉक्टरल स्टडीज। तो हम इसमें जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं, तो उनको किस किस तरह से इसमें जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो UG के कोर्सेज प्रोवाइड की जाते हैं, PG के कोर्सेज प्रोवाइड की जाते हैं और PhD भी इसमें करवाई जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के एडमिशन की, इसमें एडमिशन किस तरह से, किस बेस पर होता है, तो एडमिशन थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG, PG और PhD। ठीक है, तो आपका ये जो इसमें एडमिशन होने वाला है, ठीक है, PhD, ठीक है, इसमें जो एडमिशन होने वाला है वो आपका CUET के स्कोर के बिहाफ पर होने वाला है। अब अगर मैं कोर्सेज की बात करूं कि इसमें कोर्सेज जो हैं, कौन कौन से कोर्सेज किसको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसमें 6 मेजर एरियाज हैं जहां से जो है वो स्टूडेंट को कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो द यूनिवर्सिटी ऑफर्स द प्रोग्राम इन द 6 मेजर एरिया। तो इन एरियाज के, इन फील्ड्स के अंदर वो अपने कोर्सेज को प्रोवाइड करती है। किन फील्ड्स के अंदर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट साइंस एंड द इंजीनियरिंग। तो इन फील्ड्स के अंदर ये अपने कोर्सेज को प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी स्टूडेंट अपने इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से एडमिशन ले करके और एक अच्छी सी स्टडी करके और अपना करियर बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसके, रिजर्वेशन पॉलिसी इन द एडमिशन। तो रिजर्वेशन कहने का मतलब ये कि इसमें भी, यूनिवर्सिटीज में भी, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, मतलब बाकी की यूनिवर्सिटी के तरह ही इसमें भी जो है वो सीट्स जो है रिजर्वेशन सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सो कैटेगरीज परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं सीट्स के बारे में। तो जो अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट इसमें रिजर्व की गई है वो 50% है, बाकी बचा 50%, तो उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सो OBC वालों के लिए 27%, SC वालों के लिए 15% और ST वालों के लिए 7.5% और EWS कैटेगरी वालों के लिए 10% जो है सीट रिजर्व की गई है इस यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सुपर न्यूमररी कोटा होता है जो एक स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कल्याण कर्नाटक रीजन के स्टूडेंट्स के लिए 8% सीट जो है वो रिजर्व की गई है। कश्मीरी माइग्रेंट्स वालों के लिए, यहाँ पर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स होते हैं उनके लिए 5% सीट्स को रिजर्व किया गया है। डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, इनको किसी तरीके की शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए 5% सीट्स रिजर्व की गई है। इसके अलावा NSS है, NCC है, स्पोर्ट्स कोटा है, तो उसके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट उन्होंने रिजर्व की है।
और उसके अलावा वार्ड्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल की जिनके भी पेरेंट्स जो है डिफेंस में हैं तो उनके लिए भी 1 सीट्स को रिजर्व किया गया है। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, पूरी की पूरी ये रिजर्वेशन पॉलिसी इन द एडमिशन। तो एडमिशन के दौरान किसको कितनी सीट जो है वो रिजर्व की गई है, कितने स्टूडेंट के लिए, किन किन स्टूडेंट के लिए, तो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद यूजी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द CUK। यूजी स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से प्रोग्राम जो है ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोग्राम, और ये फिर है आपके डिपार्टमेंट। तो कौन कौन से प्रोग्राम है यहाँ पर देखिएगा, कौन कौन से प्रोग्राम है। BBA है, BA इकोनॉमिक्स है, BSc केमिस्ट्री है, BSc, ये आपके डिपार्टमेंट है। आपको इस पर नहीं जाना, तो ये इनके डिपार्टमेंट होते हैं, ये आपके प्रोग्राम्स है। ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc ज्योग्राफी, BSc जियोलॉजी और BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और फिर BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर BA इंग्लिश है, BTech मैथमेटिक्स एंड द कंप्यूटिंग, BSc फिजिक्स और BSc साइकोलॉजी और BSW, और उसके बाद है BA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, उसके बाद है BSc लाइफ साइंस और BEd एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये कोर्सेज जो हैं, ये प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड करती है यूजी वालों के लिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन जो भी अंडर ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए ये प्रोग्राम्स है, ये कोर्सेज है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, PG वालों के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज दिए गए हैं। तो ये PG वालों के लिए हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये भी PG वालों के लिए है ना। तो ये इतने सारे कोर्सेज जो हैं अपने PG और UG स्टूडेंट को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, फीस स्ट्रक्चर की। तो ये पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर है। फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम यहाँ पर जान लेते हैं क्या, इसकी वेबसाइट पर जाकर के कि किसके लिए कितना जो है इसमें बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकेडमिक में जाएंगे, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आपका फीस स्ट्रक्चर है यूजी और पीजी के लिए, यानी कि आपके कोर्स पर डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी डिटेल जो है फीस आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है वो बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, यूजी स्टूडेंट होंगे, उनके लिए पूरा का पूरा ये यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए, ये आपका ऑड सेमेस्टर है, ये आपका इवन सेमेस्टर है ना। तो ऑड में आ जाएगा 135 आ जाएगा और इवन में आ जाएगा आपका 246 आ जाएगा। तो ये सेमेस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि जब आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप पूछते हो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है ना, तो वो ऑड और इवन में आपको रिप्लाई करते हैं, राइट बच्चे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, तो उनके लिए फीस कितनी बताई गई है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए टोटल फीस जो बताई गई है वो बताई गई है 33,850। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड द कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं यूजी के लिए, तो उनके लिए फीस बताई गई है 33,850। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो जाकर इसकी मेन वेबसाइट है क्या, cuk.ac.in पर जाकर के उसको पूरी तरीके से चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं और उसकी फीस जो है वो कितनी है। तो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब हम इसके अलावा बात करते हैं किसकी, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा ये पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर है। तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल बता दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट यूजी में इन कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में जो है वो अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए टोटल फीस होगी यहाँ पर 90,540 रुपीज़, है ना। उसके अलावा अगर कोई बीएससी जियोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए फीस कितनी होगी, 27,540। तो पूरा का पूरा ये मैंने फीस का क्राइटेरिया दे दिया है, उसको जाकर के एक बार से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या मैम इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं तो वो भी क्या दोनों के लिए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। तो यहाँ देखिए, ये है आपका हॉस्टल नेम है, इधर हॉस्टल नेम है, और ये आपके इसमें जो है वो कितने रूम्स है और कितने स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्टल्स में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुंगभद्रा बॉयज़ हॉस्टल, तो ये नाम है उस हॉस्टल का। ठीक है, सो इसमें क्या है, ये बॉयज़ हॉस्टल है और इसमें 112 रूम है, जिसमें कि क्या करते हैं, जिसमें 361 स्टूडेंट जो हैं वो रहते हैं। उसके बाद ये मंजीरा बॉयज़ हॉस्टल है, सो ओबीसी बॉयज़ हॉस्टल, तो इसमें जो है 23 रूम्स और 145 स्टूडेंट्स इसमें रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो हॉस्टल का पूरा क्राइटेरिया बता दिया गया है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, जैसे नर्मदा गर्ल्स हॉस्टल, SC ST गर्ल्स हॉस्टल है। तो यानी कि कैटेगरी वाइज भी इसमें डिवाइड कर दिए गए हॉस्टल को। ठीक है, तो ये इसमें 22 रूम्स है और 140 गर्ल्स जो हैं वो इसमें रहती हैं। इसके अलावा गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें 89 रूम्स है, 196 जो है इसमें रूम्स है। तो ये पूरा का पूरा हॉस्टल फैसिलिटी का इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किसके, नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट्स
न्यू एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट्स यानी कि इसमें कितने अच्छे अच्छे और कितने लेवल तक यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स दी जाती है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया है कि CUK हैज़ रिलीज इट्स प्लेसमेंट रिपोर्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है, सो फॉर द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ 77 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड ड्यूरिंग द प्लेसमेंट 2023। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, 2023 की, तो 2023 में 77 स्टूडेंट्स को ऐसी जगहों पर प्लेसमेंट्स मिली, ठीक है, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज में उनको जॉब मिली। और ये जो कंपनीज है, सम ऑफ द पॉपुलर रोल्स ऑफर्ड द, तो ये जो जॉब उनको मिली वो किन किन फील्ड्स के अंदर मिली थी, तो ये मिली है सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक, सिस्टम इंजीनियर, और उसके बाद रिसर्च द केमिस्ट ट्रेनी, उसके बाद द सॉफ्टवेयर ट्रेनी, प्रोग्राम एसोसिएट एंड द अदर्स, ठीक है। तो यहाँ इन फील्ड्स के अंदर 77 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया गया है, राइट, उनको प्लेसमेंट्स मिली है। The top recruiters of the Central University of Karnataka during the placements 2023 were TCS। तो TCS एक वाकई में बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम भी सुना होगा, है ना, TCS का। उसके बाद ये आपकी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी है, देन द क्यू स्पाइडर है और अवंती फेलोज एटसेट्रा। तो ये टॉप जो मोस्ट जो रेप्यूटेड कंपनी है, तो यहाँ से ये स्टूडेंट्स को क्या करती हैं, प्लेसमेंट्स देती हैं और बहुत अच्छी अच्छी जॉब उनको ऑफर करती हैं, जिनका जो एक कहते हैं ना, उनका जो सैलरी वगैरह भी होती है वो बहुत ही हैंडसम होती है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्केल पर वो गए हैं। और इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बेंगलोर मतलब कर्नाटक जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने से जो स्टूडेंट को आगे जो उनका करियर स्कोप जो दिखाई देता है, वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। अगर आप कर्नाटक यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप उसमें जरूर कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी मेन वेबसाइट पर जाकर के आपको किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारा का सारा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको यहाँ से जानना है। अब यहाँ पर हम एडमिशन की बात करते हैं कि इसका एडमिशन जो है वो कब जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किए जाने हैं। तो अभी तक देखिए इसको अपडेट नहीं किया गया है, तो जैसे इसमें अपडेट होगी तो डेफिनेटली वी विल टेल यू, वी विल इन्फॉर्म यू, तो हम आपको बता देंगे। अब अगर आप CUT 2025 की, आप में से कोई भी स्टूडेंट CUT 2025 के लेकर प्रिपरेशन कर रहा है तो अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि पूरा साल जो है वो आपको लग करके मेहनत करनी होगी, तभी आपका CUT का स्कोर अच्छा आएगा। और स्कोर अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके फर्स्ट कट ऑफ में ही आपका नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, और जितना अच्छा स्कोर होगा उतनी ही जल्दी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन के लिए आपको कहाँ पर आना है, आपको प्रिपरेशन के लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, देन UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर UG पे क्लिक करना है। अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ठीक है, तो आप जिस भी स्ट्रीम के हो तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये ड्रॉपर बैच है, ये आपका एम्बिशन बैच है 2025 के लिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा महापैक है, तो महापैक का लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि महापैक में सारे जो बैचेज होंगे, मतलब अब जो अपकमिंग बैचेज होंगे महापैक वालों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, क्योंकि महापैक है ये, राइट। तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्या करना है, इन बैचेस को यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं करती हूँ एम्बिशन बैच पे क्लिक करती हूँ, देन उसके बाद मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगी। देन उसके बाद एक कूपन कोड लगाना है जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, Y489 कूपन कोड लगाना है और अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। ये देखिए 17% के डिस्काउंट पर अब ये आपको 2025 के लिए अब आपको ये इतने का बैच पड़ गया। तो कहने का मतलब ये कि जब आप ट्यूशन वगैरह लगाते हो तो उसे बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको दिया गया, तो इसके परचेज करने पर तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली आपको उस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा कि आप जो है CUT का स्कोर बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो, 100% टाइलर बन सकते हो, लेकिन एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी और एक अच्छी गाइडेंस के अंदर, ठीक है। सो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहिए CUT अड्डा 24/7 चैनल के साथ। थैंक यू।